कल्पना कीजिए, एक स्कूल की किताब जिसे देश भर के लाखों बच्चे पढ़ने वाले हों, अचानक पूरे देश में विवाद का कारण बन जाए। सवाल सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी संस्था की प्रतिष्ठा का बन जाए और फिर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। दरअसल इन दिनों कक्षा 8 की एनसीईआरटी की एक किताब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब में न्यायपालिका में करप्शन से जुड़ा एक हिस्सा शामिल था। जैसे ही ये बात सामने आई, देश भर में बहस शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार एनसीईआरटी को माफी मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, पूरी किताब को ही वापस लेना पड़ा। आइए समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल ये विवाद कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड को लेकर हुआ। इस किताब के अध्याय रोल ऑफ जुडिशियरी इन आवर सोसाइटी में न्यायपालिका से जुड़ी कुछ चुनौतियों का जिक्र किया गया था। इसमें अदालतों में लंबित मामलों की संख्या, जजों की कमी और न्याय व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की संभावना पर भी चर्चा की गई थी। किताब में बताया गया था कि देश की अदालतों में मामलों का भारी बोझ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में करीब 81,000 मामले लंबित हैं, जबकि हाई कोर्ट और निचली अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग है। इस जानकारी को न्याय व्यवस्था की चुनौतियों के उदाहरण के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन जैसे ही इस चैप्टर की जानकारी सामने आई, इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने इस सामग्री पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए किताब के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अदालत ने यह भी कहा कि किताब की सभी भौतिक और डिजिटल कॉपियों को तुरंत हटाया जाए और सार्वजनिक पहुंच से बाहर किया जाए। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने इस मामले में सफाई दी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। संस्था ने कहा कि इस अध्याय में जो सामग्री शामिल हुई वो बस एक गलती थी और ऐसा करना उनका उद्देश्य नहीं था। एनसीईआरटी ने कहा कि वो न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और इस घटना पर खेद व्यक्त करती है। एनसीईआरटी ने यह भी बताया कि फिलहाल इस किताब का वितरण रोक दिया गया है और विवादित चैप्टर को पूरी तरह हटाया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों की मदद से इस अध्याय को दोबारा लिखा जाएगा और नए रूप में इसे अगले शैक्षणिक सत्र में जारी किया जा सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से भी अदालत ने माफी मांगी गई। सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस गलती के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। फिलहाल एनसीईआरटी ने विवादित चैप्टर हटाकर माफी मांग ली है और किताब को भी वापस ले लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि स्कूल की किताबों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और किस तरह पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि किताबों में लिखी बातें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच भी तैयार करती है। अब देखना होगा कि इस विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।